हेलो साथियों, आ गए आप लोग। बहुत अच्छे साथियों, लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि आपका कस्टमर किस किस तरीके के बहाने देता है पेमेंट न देने के लिए। साथियों, वो सारी लिस्ट बताने का हमारा सिर्फ एक मकसद था, जिससे आप ये समझ पाओ कि आपका कस्टमर जब कोई बात बोल रहा है आपका पेमेंट मांगने पर, तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि उसका पैसे देने का अभी मूड नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके दरमियान भी, यानी कि जब वो प्रॉब्लम चल रही थी, जब वो प्रॉब्लम्स बता रहा था, वो बिजनेस उस समय भी कर रहा था। यानी कि जब अपना पैसा लेने का नंबर आ रहा है तो वो अपना पैसा उस समय भी कमा रहा है, लेकिन जब आपका पैसा देने का नंबर आ रहा है तो वो तमाम तरीके के बहाने ढूंढ ढूंढ के आपको बताता है, और इसमें फिर आपका टाइम डिले होता जाता है। साथियों, अब इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि आप जब फ़ोन करते हो, वो तो रही कस्टमर की बात जिस पर आपका पैसा निकल रहा है, लेकिन अब हम आज के एपिसोड में बात करते हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं आपसे भी कोई ना कोई भूल होती है, तो हम बात करेंगे उन तथ्यों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में जो आप गलती कर जाते हैं। आप जब फ़ोन करते हैं या आप जब उसके पास जाते हैं तो आपकी मेंटेलिटी, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यही आज की क्लास का टॉपिक है। तो साथियों, जिस बंदे पर हमारा पैसा निकल रहा होता है, उस बंदे से जब हम पैसा मांगने के लिए सोचते हैं कि उस बंदे पर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामलाल पर हमारे 5 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो वो 5 लाख रुपए को निकले हुए, यानी कि जब वो हमारा माल ले गया था या हमसे कैश रुपया ले गया था, जो भी है, अगर उससे जो है 5 लाख रुपयों को 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में आप 3-4 बार मांग चुके हो, तो अब आपके माइंड की क्या हालत होती है वो हम चर्चा करते हैं। आपका माइंड सबसे पहले ये सोचता है फ़ोन करने से पहले, हाँ फ़ोन कर लेता हूँ रामलाल के पास, अभी तो 11 बज रहे हैं सुबह के, कर लेता हूँ फ़ोन पर, कोई फ़ायदा है नहीं। वो साला वही बात करेगा जो पिछले 2 महीने से कर रहा है, पर चलो कर लेता हूँ फ़ोन। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पहली स्थिति है। इस तरीके की आपकी सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति बनती है, यानी कि आपका माइंड ये जान चुका है अब वो पैसे नहीं देगा। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप ऐसा सोच लेते हो तो सामने से उसके जो ऑब्जेक्शन आते हैं, सामने से जब वो बहाने मारता है, क्योंकि वो तो बहानों का भंडार है। जो मैंने अभी पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको सारी लिस्ट आपको बताई थी, वो लिस्ट ऑलमोस्ट उसको मालूम है। तो जब आप अगला फ़ोन करते हो तो फिर वो कोई ना कोई बहाना आपको देता है, और जब वो आपको वो बहाना देता है तो आपका माइंड बोलता है मैं तो पहले ही सोच रहा था, वही डायलॉग देगा साला, कोई ना कोई नया बहाना देगा, वो पैसा उसको देना है नहीं यार। इस तरीके से आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जी हाँ साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर कि आपका माइंड क्या बोलता है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की इस क्लास में जिक्र क्यों कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन केसेस को हैंडल नहीं कर पाते हो जिनके पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी आपको नहीं है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादातर लोगों पर पैसा मारा जाता है। साथियों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपका क्लाइंट क्या बोलता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका माइंड क्या सोचता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने का यहाँ पे मतलब है कि वो बोल रहा है तो फिर आपको क्या बोलना है, फिर वो बोला तो फिर आपको क्या बोलना है। इस तरीके से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो आपकी एक एक प्रॉब्लम का यहाँ पे हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलते रहिए मेरे साथ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम के ऊपर। आपका माइंड जब आप फ़ोन करने के लिए सोचते हो अपने कर्जदार ग्राहक के पास, या फिर आप ये सोचते हो कि मैं उसके पास जाके और पैसे मांगता हूँ, तो आपका माइंड उस समय ये सोच लेता है एक तो हमारा परमानेंट कस्टमर है साला, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, कम से कम 10 साल से हमारे संग काम कर रहा है, और पैसा तो खैर हम उससे कमा ही चुके हैं, 18-20 लाख रुपए तो हमने कमाया ही है।
अब ये रामलाल पर इस समय 5 लाख रुपए निकल रहा है। चलो, असल में क्या है कि अब निजी ऑनलाइन गुरुकुल वाले जो सर हैं उन्होंने ठीक बोला है कि मैं उस पर प्रेशर दूं, ये डायलॉग बोलूं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं यार, वो हमारा पेट क्लाइंट है। अब ऑनलाइन गुरुकुल वालों को क्या मालूम, तो नहीं यार, मैं ये ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा परमानेंट कस्टमर है भाई, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। जी हाँ साथियों, आपने सपोज करो मेरी ट्रेनिंग ली, ये गुरुकुल के बाद आपने फ़ोन किया, तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल अपना एग्जांपल दे दिया है। आपका माइंड ऐसा कई बार सोचता है आपके कस्टमर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस कस्टमर के प्रति अभी भी अटैच्ड है, अभी भी आप इमोशनली भावनाओं में बह रहे हो, अभी भी आप उसको पेट कस्टमर मान रहे हो, लेकिन आप ये भूल चुके हो कि वो पेट कस्टमर आपका अब बेईमान कस्टमर में तब्दील होने जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको ये बताई दूसरी ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड में बन चुकी होती है और आप उस कस्टमर को कुछ उस तरीके से बोलते नहीं हो जो आपको बोलना चाहिए इस समय। ध्यान रहे, वो आपका लॉयल कस्टमर था, है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो आपको पेमेंट भेज रहा होता, लेकिन आपका माइंड अभी पास्ट में बैठा हुआ है और आपका माइंड ऐसे सोचता है कि मैं उसके संग ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन वो आपके साथ कर रहा है और आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ कि आपका माइंड किस तरीके से सोचता है। ऐसी बात नहीं है साथियों कि पैसा मारा जाता है तो इसमें सारी गलतियां आपके ग्राहक की हैं, कई सारी गलतियां आपके माइंड की भी होती हैं। तो आप डिस्कस करते हैं। अब आप फ़ोन करने के लिए तैयार हो, आप सोच रहे हो कि लाओ कस्टमर को हम फ़ोन कर लेते हैं, हमारा रामलाल के ऊपर 5 लाख रुपए निकल रहा है। तो आपका माइंड बोलता है कोई फ़ायदा है नहीं, अब वो साला फ़ोन को काट देगा। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि पिछली बार जब मैंने फ़ोन किया था ना, तो भी उसने फ़ोन को काट दिया था और 2-3 बार से वो बहाने दे रहा है। अभी मैं फ़ोन करूँगा, कोई फ़ायदा है नहीं, पर चलो कर लेता हूँ। साथियों, आपका माइंड पहले ये मान चुका है कि वो फ़ोन को काट देगा, ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। आपने किया फ़ोन, और वही मैं सोच रहा था, काट दिया फ़ोन को, साले ने काट दिया फ़ोन को, कोई फ़ायदा है नहीं इसको फ़ोन करने से, काट दिया। साथियों, क्योंकि आपका माइंड पहले ही सोच चुका था, एक्चुअल में उसने फ़ोन इसलिए काटा था क्योंकि वो बाइक पर चल रहा था। साथियों, ये भी हो सकता है कि उसका बच्चा गेम खेल रहा था उस मोबाइल से, तो उसके बच्चे ने फ़ोन काटा था, लेकिन आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका है कि फ़ोन उसी ने काटा है। कई बार कस्टमर आपका फ़ोन नहीं काट रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा, आपकी भी मैं गलतफहमी बताऊंगा और सामने वाले ग्राहक की तो मैं बता ही चुका हूं। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। साथियों, आपके पार्टनर ने बोला अग्रवाल साहब उस पर चले जाओ, रामलाल पर साले पे 5 लाख रुपया निकल रहा है, वो पेमेंट आया नहीं है। तो आप अपने पार्टनर को जवाब देते हो, हाँ वो असल में कोई फ़ायदा है नहीं है, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं, वो इस समय मिलेगा तो है नहीं वो, और मिल भी गया तो साला पैसा देने का तो है नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि वो पैसे देगा, वो पैसा हमारा डूब चुका है। क्योंकि भाई ऐसा है ना, तो देने वाला तो दे ही देता है। आप अपने पार्टनर को इस तरीके से समझा रहे हो, धीरे धीरे पार्टनर के दिमाग में भी बैठ जाती है कि हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, पर चले जाओ एक बार, कोई जाने में बुराई नहीं है। यानी कि आपका माइंड जो है पहले से ही सेट है कि वो पेमेंट आपको नहीं देगा, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप जाते ही नहीं हो, और जाते हो तो आप उतने करंट में नहीं होते हो और उतनी बातें आप नहीं करते हो जो आपको करनी चाहिए थी। साथियों, ये सारे आपके माइंड सेट हैं। अब हम चलते हैं साथियों
आपके माइंड की नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। आपका माइंड किस तरीके से सोचता है। आपके पार्टनर ने आपको बोला या आपने खुद सोचा कि लाओ मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, लेकिन क्विकली आपका माइंड बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। जितना टाइम मैं उसके कॉल पर या उसके पास जाके इस वसूली में टाइम वेस्ट करूँगा, उतने टाइम में तो मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। साथियों, इस तरीके की सोच की वजह से आपका माइंड बार बार आपको रिजेक्शंस देता है और वो सामने वाले से वसूली के लिए बोलता नहीं है। आपका माइंड बोलता है कि क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है। ऑफ कोर्स काम आपके पास बहुत हैं, लेकिन साथियों आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो पैसा आपका निकल रहा था, ये भी आपने अपना समय खर्च करके किया था, इसमें भी आपने अपनी मेहनत लगाई थी। लेकिन आज जब 2 महीने बीत चुके हैं, आप उसी पैसे को ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं है, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। आपके माइंड में अचानक से आया कि रामलाल को मैं तकादा करूं, रामलाल को मैं वसूली के लिए फ़ोन करूं। क्विकली फिर आपका माइंड रिजेक्ट करता है, नहीं अभी मैं फ़ोन भी करूं तो कोई फ़ायदा है नहीं, और ऑफिस जाऊंगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, वो निकल चुका होगा। तो कहने का मतलब साथियों यहाँ पर ये है कि आपका माइंड टाइम टू टाइम सवाल करता है और जवाब देता है। आप ही सोच रहे हो, आप ही सवाल कर रहे हो अपने आप से और आप ही जवाब दे रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका माइंड जो जवाब दे रहा है वो रामलाल भी जवाब देने वाला है। किसी ने आपको सजेस्ट किया, सपोज करो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप उसके घर पे जाओ और साथ में 2 लोगों को लेके जाओ, लेकिन आपका माइंड बोल रहा है नहीं 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 नहीं, वो घर नहीं जा सकते, घर जाना ठीक नहीं है, बहू बेटियों का घर है और घर जाएंगे तो ऐसे ठीक नहीं है। जवाब आपने खुद ही दे लिया। अगर ऐसे आप करेंगे तो पैसा डूब जाना ही है, क्योंकि आप जानबूझ के पैसे को डुबो दे रहे हो। अभी चलो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। अभी एक्चुअली में क्या है कि ये समय सही नहीं चल रहा, मेरा समय ख़राब चल रहा है। उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर मेरा एम्प्लॉय भाग गया, उधर मेरी मशीन ख़राब हो गई। हे भगवान, मेरा समय सही नहीं चल रहा है। तो मेरा समय सही नहीं चल रहा है तो आपका माइंड बोलता है कि रामलाल से अटक मत, अभी रामलाल से पैसे मत मांग, क्योंकि वो देने वाला है नहीं है और खामा खाई कोई झगड़ा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो मेरा समय सही नहीं चल रहा है। अरे पैसा नहीं आएगा तो समय तो वैसे ही खराब है तुम्हारा। नेक्स्ट, अभी देखते हैं कि आपका माइंड और क्या क्या बोलता है आपसे। आपका माइंड बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं जा रहा, अभी ये कस्टमर सामने से खड़े हुए हैं, अभी इन पर मैं बिजी हूँ, अभी मैं ये बाहर सामने से जो धंधा आ रहा है इसको लूँ पहले। और आप ये भूल जाते हो कि 100 लोगों से धंधा किया हुआ एक रामलाल के बराबर है। तो आपको टाइम किसको ज़्यादा देना चाहिए, नए ग्राहक को या रामलाल को। लेकिन आपका माइंड रामलाल पर पैसा डूब चुका है ये मान लेता है, जिस वजह से वो रामलाल को बार बार अवॉइड करता है, बार बार उसको इग्नोर करता है, और ये मेंटेलिटी आपकी पैसे को डुबो देती है। अब साथियों मैं बात करता हूँ आपकी एक उस मेंटेलिटी के बारे में कि जितना मिल जाए उतना अच्छा है। बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं कि रामलाल पे 5 लाख रुपए निकल रहा है, चलो यार जो कुछ दे रहा है पकड़ो, क्या बात है, हराम का पैसा था क्या, क्यों मेहनत का पैसा नहीं था आपका, तो फिर क्यों जो मिल जाए सो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप थक चुके होते हो, आपका टाइम बहुत बीत चुका होता है और आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि पैसा आपका डूब चुका है। इस वजह से फिर आपका माइंड इस बात पे आ जाता है चलो वो जो कुछ दे रहा है वो ले लो। और जब आपका माइंड ये सोच लेता है कि जो वो कुछ दे रहा है वो ले लो, तो जो वो कुछ दे रहा होता है वो भी नहीं दे रहा होता है और आपको मिलते हैं सिर्फ वायदे पर वायदे। साथियों एक बड़ी प्रॉब्लम है, सामने से जो रामलाल है वो आपको कुछ समझ नहीं रहा है, वो आपको इग्नोर कर चुका है और आप अभी भी उसको अपना मान रहे हो। यही तो वजह होती है कि आपने देखा कि भाई आपका जो कस्टमर है कथित रामलाल, उसने आपको बोला कि भाई मेरी बीवी से मेरा झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स की बातचीत चल रही है और मेरी बीवी मेरे को जो है 50 लाख रुपया मांग रही है। उसने अपना किस्सा आपको सुना दिया और किस्सा सुना के वो अपनी बीवी के बाजू में लेट गया। अब वो चीज़ आपके माइंड में घर कर गई। अब आपको लगता है अरे यार क्या बेचारा वैसे ही परेशान है, 50 लाख रुपए का केस तो उसकी बीवी ने कर रखा है, अब मैं न तो पैसे हैं उस पर देने के लिए और अब ऐसे में पैसे मांगना ठीक नहीं है।
क्यों क्यों ठीक नहीं है? अरे बाबा, उस पैसे पैसा नहीं आया तो तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ देगी। जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? झगड़े ही होंगे। आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा, आपकी बीवी आपको छोड़ेगी, आपका बच्चा आपको छोड़ेगा, आपका बिजनेस आपको छोड़ेगा। तब रामलाल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसलिए भावनाओं में ज़्यादा मत बहो। उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही है, या 50 लाख रुपए मांग रही है या नहीं मांग रही है, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। रामलाल, तूने माल लिया कि नहीं लिया? लिया, मेरे पैसे दे। कोई बात नहीं है। अभी आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है ना ऐसे बात करने की। पूरी ट्रेनिंग कर लोगे तो सारे हथकंडे आपको समझ में आ जाएंगे कि पैसे कैसे वसूल किए जाते हैं। अचानक से आपका माइंड काम किया, या आपकी बीवी ने बोला, या आपके पार्टनर ने बोला कि रामलाल को फ़ोन करो। आपका माइंड बोलता है हाँ करता हूँ, फ़ोन करता हूँ। अभी थोड़ा सा ये सारे काम निपटा लूँ, थोड़ी सी घर के लिए सब्ज़ी लेके आनी है, दुकान के लिए माल लेके आना है, ये निपटा लूँ, फिर निपटा के मैं फ़ोन करता हूँ। निपटा लो। क्यों कि रामलाल पे जो पैसा निकल रहा है वो तो आपका काम है नहीं। साथियों, वो काम आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहला काम उससे पैसा निकालना है हमारा। साला हम खाना सबसे बाद में खाएंगे, पहले पैसा। ऐसी सोच जब तक आपकी नहीं होगी तब तक रामलाल किसी दूसरे को चूना लगा रहा होगा। और ध्यान रखना, आप माल देना बंद कर देते हो, उसकी दुकान बंद नहीं होती है, वो किसी और भाई को पकड़ता है, क्योंकि ये तो उसका पेशा है। अब देखिए नेक्स्ट आपके माइंड की प्रोग्रामिंग। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप अपने कस्टमर को मेल कीजिए। इस कस्टमर को यहां पर मेल करना बनता है, या आपकी जो बातचीत हुई थी व्यापारिक, उसमें मेल करना बनता था। लेकिन आपने देखा रामलाल का हाल कि वो तो कीपैड मोबाइल यूज़ करता है। नहीं, मेल करने से कोई फ़ायदा है नहीं है, उस पर मेल आईडी तो होगी नहीं, वो मेल तो यूज़ करता नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपने खुद सोच ली। और मान के चलो रामलाल अगर कीपैड का मोबाइल यूज़ नहीं करता है और वो मेल में एक्सपर्ट है, फिर भी आप सोचते हो कोई फ़ायदा है नहीं, मैं मेल करूँगा ना, वो उसका रिप्लाई करता नहीं है। एक मैंने मेल डाला था पहले 400 साल पहले, तो उसका जब रिप्लाई किया नहीं। अरे कोई बात नहीं है बाबा, उसका टाइम नहीं मिला होगा, अब मेल करो। लेकिन आपके माइंड ने जवाब दिया कि मेल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे साथियों, आप मेरे को एक बात बताओ, मेल करने से फ़ायदा है नहीं है, फ़ोन करने से फ़ायदा है नहीं है, जाने से फ़ायदा है नहीं है, घर पे जाने से फ़ायदा है नहीं है, साले के कान पे 2 कंटास मारो वो उससे फ़ायदा है नहीं है, तो किससे फ़ायदा है फिर? और ज़्यादा पैसा है तो मेरे को दे जाओ 2-4 लाख रुपए, अगर आप दानवीर करण बन रहे हो तो साथियों एक्चुअली में क्या है कि फ़ायदा हर एक से होता है। हाँ मैं मानता हूं, चलो मैं आपको 10 हथकंडे बता रहा हूं और आपने वो 10 हथकंडे 10 लोगों पे अप्लाई करे और 10 लाख रुपए आपका निकल रहा है, तो क्या उसमें से 5 लाख रुपए वसूल होकर नहीं आएगा? आधे से ज़्यादा पैसा तो साथियों आपकी इन हरकतों की वजह से मारा जाता है, और लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, रामलाल जैसे। नाराज मत होना। क्यों नाराज तो नहीं हुए मेरी बात को लेके? क्यों नाराज नहीं हुए? क्यों नहीं हुए आप नाराज मेरे इस व्यवहार से? मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, होना चाहिए आपको नाराज। और ऐसी लगनी चाहिए मेरी ये बात, ऐसी लगनी चाहिए कि आप अभी रामलाल को फोन करो। बुरा लगना चाहिए मेरी बात का आपको। चलते हैं नेक्स्ट माइंडसेट की तरफ। मेरे को लगता नहीं है कि आज फ़ोन उठेगा। कोई नहीं तो फ़ोन करने से भी कोई फ़ायदा है थोड़ी, वो फ़ोन उठाएगा ही नहीं। ठीक है जी, आपने सोच लिया कि फ़ोन करूं और आपने जवाब दे लिया कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, और आपका ही माइंड फिर सोच लेता है कि पैसा मेरा डूब गया, और फिर आप रोते हो, साला उधार के बिना बिजनेस नहीं चलता, उधार मेरा कोई देता नहीं है, और सवाल जवाब आप खुद ही करते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। यार गुप्ता जी, क्या है कि बार बार पैसे के लिए फ़ोन करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा तो एक सिद्धांत है कि मैंने फ़ोन किया,
सामने वाले के पास जिस पर मेरा पैसा निकल रहा है, और उसने अगर एक बार में पैसा नहीं दिया तो मेरा ये मानना है कि वो पैसा अब आपको ज़िंदगी में देगा नहीं। साथियों, ये भी आपका एक माइंडसेट है। एक दो बार पैसा आपने मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया, तो आपने ये मान लिया कि पैसा वो देगा नहीं। ये आपका माइंडसेट है। मैं तो आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि वो उल्टा होके नाचेगा आपके सामने कि भैया ये क्या कर डाला। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट माइंडसेट है। आपके माइंड ने फिर सोचा कि उस पर पेमेंट लेने के लिए जाया जाए या उसको फ़ोन किया जाए। सोचा और जवाब मिला किससे? आपके माइंड ने नहीं जवाब दिया। हाँ, कोई फ़ायदा है नहीं है, लेट हो गया हूँ। अभी क्या है कि वो एक दिन मेरी बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं यूएसए जा रहा हूँ, तो वो शायद यूएसए निकल गया होगा। चलो देखते हैं, अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बाद में देखते हैं। आपके माइंड ने सवाल किए, आपके माइंड ने जवाब दिए। ये माइंडसेट मैं जो बताना जा रहा हूँ आपको, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ज़्यादातर जो होलसेलर हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस माइंडसेट में 2400 घंटे डूबे रहते हैं। और वो माइंडसेट ये है कि मैंने अगर अपने ग्राहक पर ज़्यादा कड़ाई की तो मेरा ग्राहक मेरे माल को वापस कर देगा। पैसे लो, माल तो वापस आएगा ही आएगा, साथ में मेरा ग्राहक भी हाथ से निकल जाएगा। और अगर माल वापस कर दिया तो किधर डालूंगा मैं उसको? साथियों, कहीं भी डाल लेना उस माल को, साले को कबाड़े में बेच देना, पर उसके पास क्या को छोड़ रहे हो? आपकी यही मानसिकता की वजह से ऐसे लोग ज़्यादातर बाजार में पनप रहे हैं जो पैसा वापस नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी इसी मानसिकता की वजह से। अरे मैं तो कहता हूं, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है और धमकी दे रहा है कि माल उठा लो, तो उठा लो माल को। कहां डालना, कहां है? कबाड़े में फेंक देना, साले को नाले में फेंक दो अगर आपका माल दोबारा नहीं बिक रहा है तो, और रही ग्राहक हाथ से चला जाएगा। अरे साथियों, ऐसे हिजड़ों को लेके आप अपनी फर्म चला रहे हो, जो साले आपको ये धमकी दे रहे हैं कि माल उठा ले। आप ऐसे ग्राहकों को आप अपना ग्राहक कहते हो? इन ग्राहकों के बल पे आप अपनी कंपनी चला रहे हो? अरे बाहर में जाने दो ऐसे ग्राहकों को। अपन ये उधार का रुपया कैसे वसूले, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आपको नए हम सिखाने वाले हैं कि नए नए ग्राहक कैसे बनाते हैं। मरने दो इन सालों को, पैसा उठवाओ। अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो माल उठवाओ, और माल उठवा के या तो किसी और को बेचो, बेचने लायक नहीं तो साले को कबाड़े में फेंक दो। लेकिन हम आज के बाद ऐसे हिजड़ों के संग काम नहीं करेंगे। आपको मालूम पड़ा कि आपका जो कथित कस्टमर है रामलाल, उसका करीब 1.5-2 करोड़ का, 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हो गया है, किसी चीज़ में हो गया, व्यापार में हो गया, कहीं और हो गया, वो आपको मालूम है और बात जेन्युइन है, ये मान लेते हैं। अब आप सोच रहे हो उसके प्रति, बेचारे का 1 करोड़ का लॉस हो गया, अब मेरा क्या है पेमेंट, मेरा तो 5 लाख रुपया है, अब क्या मांगूं, है ही नहीं उस पर। अरे 1 करोड़ उसका नुकसान हुआ है, वो साला ये सोच रहेगा कि 1 करोड़ 5 लाख का नुकसान हुआ है। आप 5 लाख के लिए प्रेशर क्यों नहीं बनाते हो? लेकिन आप नहीं बनाओगे, मोहब्बत है ना आपको उससे। ये मोहब्बत का जो टांका जो बढ़ा हुआ है ना आपका, आपके ग्राहक के संग में, वो आपको पैसे के लिए प्रेशर नहीं देने देता है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे आपको फिर और डायलॉग्स बताएंगे। लेकिन अभी ये जो मोहब्बत है इसको थोड़ा सा कम कर लो। अभी ये जो इमोशंस आपके जो अटैच है उनको कम कर लो, क्योंकि अब रामलाल इमोशंस के लायक नहीं रह गया है, वो बेईमानी की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट माइंडसेट की तरफ। आप सोचते हो कि चलो पार्ट पेमेंट भी वो दे दे तो बुरा नहीं है। ऐसा क्यों होता है मालूम? 5 लाख रुपए आपका निकल रहा है, जिसको आपका माइंड ये स्वीकार कर चुका है कि पैसा मेरा मारा गया, तो फिर अब आपको अंदर से लगता है चल 1 लाख दे दे तो भी मेरा फायदा है। ग्रेट है आपकी सोच। आपका ही पैसा उधार निकल रहा है, मेहनत का और समय का पैसा
अब जब उसमें से 5 लाख में से 1 लाख की आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो दे नहीं रहा 1 लाख रुपए, आप सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लॉटरी खुल रही है 1 लाख रुपए की। महान है आप। बहुत से व्यापारी टकराते हैं मेरे से, बहुत से व्यापारियों से मेरी बात हुई है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। वो सोचते हैं सर कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपया निकल रहा है, 5 लाख रुपये जो भी कुछ दे दे यार, हमारा तो डूबा हुआ पैसा था। अरे मेरे को ऑफर करते हैं आप लोग, मेरे को ऑफर करते हैं कि सर एक काम करो, आप ये ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़ो, आप मेरा पैसा वसूलवा दो, 50 लाख रुपया मेरा निकल रहा है, 25 लाख रुपये आप रखना और 25 लाख रुपये मैं रखूंगा। ऐसे मेरे को ऑफर देते हैं। सिर्फ इस वजह से आप ये मान चुके हो कि पैसा आपका डूब चुका है। तो आपको ऐसा लगता है कि साला 25 लाख रुपए अगर ये ले जाए तो भी मेरे को 25 लाख का धंधा हो रहा है, 25 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बोलते हो उसको। ये आपका माइंडसेट है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट माइंडसेट आपको बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत सारे व्यापारियों का रहता है। जैसे सपोज करो कि आपका 10 लाख रुपया सामने वाले पर निकल रहा है, उसको वो पेमेंट 1 महीने में देना था, और 1 महीने बाद उसने आपको एक पेटी पकड़ा दी, यानी कि 1 लाख रुपए आपको दे दिए। उसको 10 लाख देने थे, लेकिन दिया कितना उसने? 1 लाख। आप क्या सोचते हो? नहीं, बेईमान नहीं है वो। अगर बेईमान होता ना तो ये 1 लाख रुपए भी काय को देता। तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि उसने 1 लाख रुपए तो दिया है ना, इसका मतलब मेरा ग्राहक बेईमान नहीं है। लो जी, क्यों बेईमान नहीं है? पैसा कितना निकल रहा था आपका? 10 लाख। कितने टाइम में देना था? 1 महीने में। कितना दिया उसने? 1 लाख। 9 लाख कौन देगा? क्या बात है, आपके 10 लाख रुपए के माल में मुझे ऐसा लगता है कि आपके 10 लाख के माल में 9 लाख की प्रॉफिट रही होगी, है ना? इसलिए आपने 1 लाख रुपए लेके और सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, दे देगा धीरे धीरे, या फिर आपके काम में बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा। साथियों, ऐसे धंधे नहीं चला करते हैं। हमने आपको ये कोर्स दिया है, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, रुपया आपसे एडवांस में लिया है, और रुपया आपसे एडवांस में कैसे लिया जाता है ये आगे हम सिखाएंगे। और आप हो कि 10-10 लाख रुपए में से 9-9 लाख रुपए छोड़ने पे आप ये सोच रहे हो 1 लाख तो दिया। क्या साले ने कोई एहसान किया है क्या 1 लाख रुपए देके, या कोई आपको गिफ्ट दिया है जो आप ऐसा सोचते हो? सिर्फ आपका माइंडसेट है, ये सिर्फ आपकी सोच है। क्योंकि एडवांस में और नकद में आपको माल बेचना नहीं आता है, नए नए कस्टमर्स को बनाना नहीं आता है, जिसकी वजह से आप एक ही ग्राहक से अपनी लगातार मरवाते रहते हो, और वो मारता है। कोई बात नहीं है, अब नहीं मारेगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ निजो ऑनलाइन गुरुकुल में। तो चलते हैं नेक्स्ट माइंडसेट की ओर। कोई फायदा है नहीं। असल में क्या था कि जब मैंने पहले फ़ोन किया था ना रामलाल को, तो बोला मैं कानपुर में हूँ। अगली बार मैंने फ़ोन किया, बोला मैं बेंगलोर निकल गया हूँ। अगली बार जब मैं उसके घर पे गया ना सुबह सुबह, तो उसकी बीवी मेरे से बोली वो तो अभी सुबह की फ़्लाइट से निकल गए हैं। तो वो मेरे को बहुत घुमा रहे हैं। अरे तो तुम घूम काय को रहे हो? उसके पास तो पीएचडी की डिग्री है घुमाने की। कोई बात नहीं है, ये कोर्स के ख़त्म होते होते और आप भी पीएचडी ले लोगे कि पैसे वसूल कैसे किए जाते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल सुबह हम फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, और कल की क्लास में हम दोनों को मर्ज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अब आखिर करना क्या चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ निजी ऑनलाइन गुरुकुल में।